कहीं एक और जाकर छिपकर बैठ गए कबीर जी। और प्रभु की बात ऐसी है कि पीछे वाले पर सबसे पहले दृष्टि पड़ती है उनकी। आगे वाले तो कई बार बेचारे ऐसे ही रह जाते हैं, पीछे वाले पर सबसे पहले दृष्टि पड़ती है उनकी। या फिर एक भाव ये भी मुझे समझ में आता है, जो स्वयं को छिपाने का प्रयास करता है, प्रभु की कृपा दृष्टि उसी पर सबसे पहले होती है। अपने भाव को छिपा कर रखिए, अपने भाव को दुरा कर रखिए। प्रेम चौक चौराहे में गाने की वस्तु नहीं है। प्रेम निगाहे फक्र में शाने सिकंदरी क्या है, और नजर में शोखी न हो तो फिर दिलबरी क्या है। प्रेम कहने की बात नहीं है, अपने 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 हृदय में छुपाकर दुरा कर रखिए। आप छुपाएंगे, प्रभु आपका यश प्रकट करेंगे। कबीर जी ने 100 बार स्वयं को छुपाना चाहा, भगवान ने यश प्रकट कर दिया। अब जब बैठ गए तो प्रभु ने कहा कि चलो आज पंगत पीछे से ही आरंभ करते हैं। और जहां कबीर जी बैठे थे वहां पर पहुंच गए, और कबीर जी को ताना और मारते हैं, बोले घर के मालिक को सबसे पीछे खाना चाहिए और आप सबसे पहले आकर बैठ गए। चरण पकड़ लिए श्री कबीर जी ने, और लीला तो हो गई। और जैसे जैसे प्रभु की कृपा का जल बरस रहा है, कबीर के तन मन प्राण भीगते जा रहे हैं। 2 पंक्तियां मुझे स्मरण आ रही हैं। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी। चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी 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 में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा। काहे फिरत मगरूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी 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 में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में,
बड़ी खूबसूरत बात एक शायर कहता है कश्ती भी जर्जर, जर्जर माने टूटी फूटी। कहता है कश्ती भी जर्जर और ना हक में हवाएं, और हवा भी मेरे हक में नहीं बहती। कश्ती भी जर्जर ना हक में हवाएं, कहती है दुनिया ये कैसा सफर है। कश्ती भी जर्जर न हक में हवाएं, कहती है दुनिया ये कैसा सफर है। और शायर कहता है अलग है मजा इस फकीरी का अपना, न पाने की चिंता न खोने का डर है। मन लागो मेरो यार फकीरी में, लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, काहे फिरत मगरूरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 साहेब मिले सबूरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार मन लागो मेरो यार फकीरी में। ओ कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। और बस यहाँ आकर कबीर साहब गागर में सागर भर देते हैं कि प्रभु दिए चले जा रहे हैं, लेकिन भक्त मन से छूटा भी नहीं। सांझ ढलने से पहले लुटा दिया कबीर ने जो आया, कि जब रात को सो तो तेरे ही भरोसे सो, और जब सुबह जगूं तो तेरे ही भरोसे जगूं। कि मुझे सोते भी तेरा आसरा हो और जगते भी तेरा आसरा। कि मन कहीं गलती से भी किसी अन्य का आश्रय ना ले ले। पास में वस्तु होती है तो उसका सहारा होता है, बहुत संबंध होते हैं तो संबंधों का सहारा हो जाता है। और संसार ही तो है, संसार के संबंध ही तो है, वस्तुओं का बाहुल्य ही तो है जीवन में, जो प्रभु का आश्रय नहीं होने देता, जो विश्वास नहीं होने देता। बस यहीं आकर कबीर जी प्रभु से कहने लगे कि प्रभु अब बस करिए, आपने बहुत दे दिया और मैंने बहुत ले लिया, पर आपकी कृपा से मैं जान गया हूं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। साहेब मिले सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। लागो मेरो यार फकीरी में। ओ जो सुख पायो राम भजन में, 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 सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में।
लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। कश्ती भी जर्जर न हक में हवाएं, कहती है दुनिया ये कैसा सफर है। अलग है मजा इस फकीरी का अपना, न पाने की चिंता न खोने का डर। इसीलिए हम फकीरों से दोस्ती करके देखो, तुम्हें गुर सिखा देंगे बादशाही के। जो बंधन में है वो कैसा बादशाह है, जो स्वतंत्र है। चाह गई चिंता मिटी तब मनुआ बेपरवाह, और जिसको कोई चाह नहीं सोई शहंशाह। पर भगवान कहां मानने वाले थे, क्योंकि अभी प्रभु को कबीर जी का और यश संसार में प्रसारित करना था। कबीर जी की महिमा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। जब कबीर जी ने देखा कि ऐसा हो रहा है, तो प्रभु से रोकर विनती करते हैं। भक्त के हृदय की दशा देखिए कि प्रभु मुझसे कोई अपराध हो गया क्या? मैं आपसे कभी अनजाने में ये मांग बैठा जो आप संसार में मेरी जय जयकार कराते हैं? क्योंकि मैं तो आपका स्वभाव जानता हूं, मैंने संतों के मुख से सुना है। अगर ये खुश हो जाए तो कदाई बख्श देते हैं, अगर नाराज हो तो बादशाही बख्श देते हैं, अगर अपना बनाते हैं तो सब कुछ लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। संसार की कसौटी और भक्ति की कसौटी दोनों बिल्कुल बिल्कुल विपरीत हैं। संसार जैसे कृपा मानता है, भक्त उसी से डरता है। घबरा गए कबीर जी कि प्रभु कहीं कहीं जाने अनजाने मैं आपसे ये तो नहीं मांग बैठा, ये संसार दिए जा रहे हैं आप मुझे, मेरी जय जयकार जहां देखो वहां धन कबीर हो रहा है। घबरा गए कबीर जी। अपमान से नहीं, भक्त सम्मान से घबराता है। घबरा गए कबीर। अब जब नहीं सुनी भगवान ने तो क्या करते हैं, काशी की जो प्रसिद्ध वेश्या थी उसको लिया, रथ पर बैठाया और सारी काशी में भ्रमण करने निकल पड़े। इसीलिए संसार के सम्मान का कोई मोल नहीं है। वो जितनी जल्दी बनता है उतनी ही जल्दी बिगड़ता भी है। आज जो व्यक्ति आपको फूल की माला पहनाता है, कल जूता मारने भी सबसे आगे वही खड़ा होगा, वही खड़ा होगा। यश भी इसी संसार में होता है, अपयश भी इसी संसार में होता है। इसलिए बड़े प्रसन्न मत होइए संसार की प्रशस्ति पाके। 2 कौड़ी का मोल नहीं है उसका, 2 कौड़ी का। अति प्रशस्ति बुरी है। श्री तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं, लोक मान्यता अनल सम तप कर कानन दाह, कि जो आपने जन्मों से पुण्य अर्जित किया है, आपकी होने वाली प्रशस्ति सब नष्ट कर देगी। इसलिए भक्त दुराकर रखता है, स्वयं को छिपा कर रखता है। जिन लोगों को संसार ने भगवान बनाया था, आप देखिए आज वो लोग कहां हैं, कहां गति हुई उनकी। देखकर संभल जाइए। इसीलिए 2 दिन से मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, भाव बढ़े उसको छिपाइए, उसको दुहराइए। भक्ति प्रकट करने के लिए नहीं है, भक्ति प्रदर्शन करने के लिए नहीं है। भक्ति ऊंचे आसन पर बैठने के लिए नहीं होती। सेवक तिन दासन को दास, अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। अब काशी में भांति भांति की चर्चा होने लगी। निंदकों को बड़ा सुख मिला कि हम तो पहले ही कहते थे ये म्लेच्छ है, ये ढोंग करता है, आडंबर करता है। छन गए। जो केवल माल मत्ते के लिए भजन करते थे वो सब दूर हो गए, और जो लोग कबीर जी की महिमा से परिचित थे वो मौन हो गए। कि प्रतीक्षा करना चाहिए कि आखिर इस लीला के पीछे हेतु क्या है। और बस श्री कबीर जी ऐसे ही किसी दिन राजा के दरबार में पहुंचे, काशी नरेश के दरबार में पहुंच गए। काशी नरेश उनका भक्त था, लेकिन श्री कबीर जी का ऐसा आचरण देखकर उसके मन में भी अभाव हो गया। उसके मन में भी अभाव हो गया। देखो, भगवान की लीला समझना सरल है, संत की बात समझना बहुत कठिन है। इसीलिए
अभी कुछ देर पहले जब मैं आपसे कह रहा था ना कि संत से सत्संग का संबंध रखिए, मुझे तो लगता है दोनों ओर से हानि है। अगर संत का आचरण आपकी समझ में नहीं आया तो भी आपका मन मैला हो जाएगा, और अगर संत की बात आपकी बुद्धि में नहीं आई तो आपके मन में अभाव हो जाएगा। आप संत के पास संसार लेकर जाओगे, संसार की वार्ता लेकर जाओगे तो आपका अपराध होगा। इसलिए अच्छा है संत से सत्संग का संबंध रखिए बस। और वैसे भी साधु आत्मा और परमात्मा के बीच आने वाली वस्तु नहीं है, वो तो आपको संकेत करता है। गुरु तत्व क्या है, मैं कई बार उदाहरण देता हूं। जैसे आपके हाथ में पुस्तक भी है, आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन कमरे में अंधेरा है, तो पुस्तक पढ़ने के लिए आप क्या करेंगे? प्रकाश कर लेंगे। बस प्रकाश होते ही आपने पुस्तक पढ़ ली। तो बस गुरु वही प्रकाश है जिसमें आप अपने प्राणों को पढ़ लें, जिसमें वो प्रेम की पोथी पढ़ ली जाए। वो आपके और परमात्मा के बीच आने वाला नहीं है। और क्षमा करना कि 99.9% आपको ऐसा ही मिलेगा। अभी पिछले महीने जब व्यास पूर्णिमा थी तो दिल्ली में सत्संग था। खैर आप लोगों का प्रेम है, बड़ी भारी संख्या में आप सब लोग पहुंचे। एक व्यक्ति ने पूछा, बोले महाराज जी पूजन नहीं कराते? बोले कैसा पूजन? बोले चरण नहीं धुलवाते। मैंने कहा 8-10 हजार लोगों से चरण धुलाऊं, शाम तक निमोनिया हो जाएगा मुझे। और देखो ये कितना बड़ा आडंबर है, ये कितना बड़ा आडंबर है। आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, ये बताने वाला आपसे 2 लाख रुपए मांग लेता है और आप दे भी देते हैं, आप दे भी देते हैं। और पहली बात तो उस दिन का नाम गुरु पूर्णिमा है ही नहीं, उस दिन का नाम तो व्यास पूर्णिमा है। ये तो हम लोगों की बदमाशी है। साल भर की कलेक्शन हो जाती है उस दिन, रोते गिरते भी हो जाती है। क्षमा करना, पर बाप सच का घर बड़ी दूर है। इसीलिए मेरा कबीर कहता है कि साखी आखी ज्ञान की देख समझ मन माही, और बिन समझे संसार का झगड़ा छूटत ना है। फिर आएंगे यही। असत्य आपको कुछ भी दे सकता है, लेकिन असत्य आपको कभी भी विश्राम नहीं दे सकता। इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। जीव की दशा देखकर आकुल व्याकुल होकर कहते हैं पुनरपि जननी जठरे शयनम। एक ही उक्ति है, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। साध सोई जो हरि जपावे, और साध सोई जो विषय छुड़ावे। तो जिसके जीवन में आने से सुमिरन में मन लगने लगे, प्रपंच का विस्तार न हो जाए। तो राजा की सभा में पहुंचे, राजा ने उठकर प्रणाम तक नहीं किया। कबीर जी को मन में थोड़ा सा लगा कि शायद हमसे कहीं कोई त्रुटि हो गई। ऐसा आचरण करने से संत के वेश की भी तो निंदा हुई। जब श्री कबीर जी ने ऐसा किया तो बोले ऐसा आचरण करने से संत के वेश की भी निंदा हुई। तो श्री कबीर जी ने मन में विचार किया कि अब जो त्रुटि हुई है उसको सुधार भी करना चाहिए। तो राजा के दरबार में अपने आसन पर बैठे, पास में जल का पात्र रखा था, और सभा के बीच में ही वो जल का पात्र उठाया और उड़ेल दिया। राजा ने कहा ये आपने क्या किया? तो श्री कबीर जी ने कहा कि जगन्नाथ जी के मंदिर में चंदोवा में आग लग रही थी, सो आग बुझाई है। अब राजा ने मन में विचार किया कि यदि ये वस्तुतः है पाखंडी है तो ये बात असत्य होगी, और यदि ये वस्तुतः पहुंचे हुए संत हैं तो फिर इन्होंने जो ये आचरण किया इसके पीछे अवश्य कोई रहस्य होगा। राजा का मन भी बड़ा विचलित था कबीर जी का ऐसा आचरण देख के। राजा ने तुरंत घुड़सवार भेजे श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में। उन्होंने जाकर पता लगाया कि हाँ अमुक स्थान पे सच में उस समय चंदोवा में आग लगी थी, और यदि भगवत कृपा से जल न पड़ गया होता तो बड़ी भारी हानि हो जाती। तब राजा के मन का विश्वास पुनः लौटा, राजा के मन की आस्था पुनः लौटी। पर आप देखिए इस पूरे प्रकरण में कुछ देर के लिए श्री कबीर जी ने उस वेश्या का संग किया, कुसंग का परिणाम क्या आया कि अपयश हो गया। एक बड़ा सदाचारी व्यक्ति भी यदि मदिरा की दुकान पर बैठा हो तो उसका अपयश होता है। इसीलिए सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। जीवन में, आपके जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसके कारण आपका जीवन बनता है, जिसके कारण आपका जीवन एक आकार लेता है, वो सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? वो संग है। किसके संग रहते हैं आप? मन से, वचन से किसका संग करते हैं? कौन है जो आपके विचार में रहता है? कौन है जो आपके आसपास रहता है?
इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जैसे आप उल्टा सीधा खा लें तो रोगी हो जाएंगे, ऐसे जो देखना नहीं चाहिए वो देख लें, जो सुनना नहीं चाहिए वो सुन लें, आंख से कान से कुसंग हो जाए तो मन रोगी हो जाएगा। इसलिए साधक को संग विचार कर करे, साधक के जीवन में ये सावधानी सदा रहे कि वो संग विचार कर करे, किसका करे और किसका नहीं करे। तो राजा के मन का विश्वास तो लौट आया, और जैसे ही इस बात की सूचना हुई कि श्री कबीर जी ने काशी में बैठे बैठे और श्री जगन्नाथ जी के मंदिर की अग्नि बुझा दी, कबीर जी का यश और तीव्र गति से बढ़ने लगा। अब तो ब्राह्मणों का काशी में रहना मुश्किल हो गया। जो आज से पहले पूजे जाते थे, जो आज से पहले पूज्य थे, आज उनकी तरफ कोई दृष्टि उठाकर भी नहीं देखता। और सब चीज से छूट जाना सरल है, ईर्ष्या से छूटना बड़ा कठिन है। एक ही गुरु की सेवा करने वाले दो शिष्य गुरु पर प्राण न्यौछावर करते हैं और एक दूसरे से जल मरते हैं। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं, मान बढ़ाई ईर्ष्या तुलसी दुर्लभ ये सत्संग की कृपा के बिना नहीं होगा। एह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ब्राह्मणों ने क्या किया कि अब कोई और विधि तो रही नहीं, कोई और रास्ता बचा नहीं। ब्राह्मणों ने क्या किया, दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी उस समय दिल्ली का सुल्तान था, सुल्तान को जाकर कहा कि ये है तो मुसलमान, एक तो राम राम जपता है, काफिर हो गया है, और इधर भी पाखंड फैलाता है, उधर भी पाखंड फैलाता है। बादशाह ने कहा कि पकड़ कर लाओ। कबीर जी को पकड़कर बादशाह के सन्मुख किया गया। किसी ने कहा, बोले बादशाह सलामत है, इनको सलाम करो। कबीर कहते हैं कि मैं तो केवल अपने राम को सलाम करता हूं, जो बादशाहों का बादशाह है, जो मेरे मन का बादशाह है, मैं तो उसको सलाम करता हूं। बादशाह तुनक गया, क्रोध आ गया, उसने देखा कि तो सच में पाखंडी मालूम पड़ता है। बादशाह ने तुरंत हुक्म जारी कर दिया कि गंगा की धार में डुबो दिया जाए। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसो। अग्नि में जलाया गया और कबीर जी और कंचन की भांति निखर कर सन्मुख आ खड़े हुए। कहा करे रस खान को कोई दुष्ट लवार, पतराखन वारो आप हो, जब माखन चाखन हार। तप्त कंचन की भांति कबीर जी का देह दमक रहा था, लेकिन बादशाह को अब भी चेत नहीं आया। बादशाह ने कहा कि हाथी के पैर तले कुचलवा दिया जाए। कबीर जी मुस्कुराते बैठे हैं। हाथी दौड़ कर आता है और श्री कबीर जी मन ही मन अपने राम रघुनाथ का ध्यान करते हैं। तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के हा काड़ा जियो। तू मेरा राखा सबनी थाई, के हा काड़ा जियो। तुम्हारी कृपा ते तुद पछाड़ा, तू मेरी ओट तू है मेरा माना। सब कुछ कीता तेरा होवे, सब कुछ कीता तेरा होवे, नाहिन किछ साड़ा जी। तू मेरा राखा सबनी थाई, के हा काड़ा जी। जी जंत सब तुद उपाय, जित जित पाणा तित तित लाय। सब कुछ कीता तेरा होवे, सब कुछ कीता तेरा
किछ असारा जी। जैसे जैसे प्रतिकूलता बढ़ रही है, बादशाह का एक एक प्रयत्न विफल हो रहा है, वैसे वैसे श्री कबीर जी के मन में आनंद बढ़ रहा है। गाते हैं कबीर, जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो, पूरन परमानंद, नाम ध्याए महासुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन सितलाया, गुरुपुर वजीवधाई, गुरुपुर वजीवधाई, नानक जिता बिखाड़ा जी, तू मेरा राखा सबनी थाई, तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के हारा जी, ता साहेब के चरनी साथ, जल थल राख रयो रघुनाथ। भाव ऐसा आया है, मुझे स्मरण भी आ गया, आज रक्षाबंधन का दिन है।